शहर की सड़कों पर गाड़ियां जल रही, स्कूल बंद हो गए हैं, हवाई अड्डों पर उड़ानें रुक गई, फौज की गाड़ियां गलियों में घूम रही और सरकार ने कहा है घर से मत निकलो। ये कोई फिल्म नहीं है। 22 फरवरी 2026 की सुबह और देश का नाम था मैक्सिको और ये सब हुआ सिर्फ एक आदमी की मौत की वजह से। उस आदमी का नाम था एल मेंचो। अब आप सोच रहे होंगे एक आदमी मरा तो पूरा देश कैसे जल गया। ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अमेरिका के ठीक नीचे बसा एक देश जिसकी जनसंख्या करीब 13 करोड़ है, यानी हमारे उत्तर प्रदेश जितनी, और उस देश की राजधानी है मैक्सिको सिटी, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक। मैक्सिको की एक बड़ी समस्या है, वो है ड्रग्स का कारोबार। ड्रग्स यानी नशे का सामान, जैसे अफीम, हीरोइन और एक बेहद खतरनाक चीज जिसका नाम है फेंटेनिल। अब फेंटेनिल क्या है? एक ऐसी नशे की दवाई जो इतनी जहरीली है कि चावल के एक दाने जितनी मात्रा किसी की जान ले सकती है। अमेरिका में हर साल 80,000 से ज्यादा लोग इसी वजह से मरते हैं और ये फेंटेनिल सबसे ज्यादा मैक्सिको से आती है। इस नशे के कारोबार को चलाते हैं बड़े बड़े अपराधी समूह जिन्हें कहते हैं कार्टेल। कार्टेल शब्द याद रखिएगा क्योंकि ये आगे बहुत बार यूज होने वाला है। कार्टेल शब्द भारतीय लोगों के लिए नया है। मैं आपको समझा दूं, भारत में आपने माफिया के बारे में सुना होगा। जैसे पुरानी खबरों में दाऊद इब्राहिम का नाम आता था, एक बड़ा गैंग जो अपराध से पैसे कमाता था, पुलिस को खरीदता था, नेताओं को धमकाता था। कार्टेल भी एक ऐसा ही ग्रुप है, लेकिन इससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। एक कार्टेल के पास होता है हजारों हथियारबंद लड़ाके, जैसे किसी देश की अपनी फौज होती है, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं और ड्रोन्स होते हैं, यानी असली सेना वाले हथियार इसके पास होते हैं। और पूरे देश के कई राज्यों पर इनका कब्जा होता है। उनका अपना राज चलता है वहां। नेताओं और पुलिस वालों को खरीदने की ताकत होती है और जो नहीं मानता बात उसको मार दिया जाता है। यानी मैक्सिको सरकार के साथ साथ एक और सरकार चलती है जो ड्रग्स बेचकर पैसा कमाती है और किसी से नहीं डरती है। मैक्सिको में कई कार्टेल हैं, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग माफिया होते हैं। इनमें सबसे ताकतवर था सीजीएनजी ग्रुप। सीजीएनजी क्या है? ये एक तरीके का कार्टेल है, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग माफिया होते हैं वैसा ही एक समूह है मैक्सिको में। और इसी सीजीएनजी का एक सरगना था एल मेंचो, यानी कि एक हेड लीडर। एल मेंचो असली नाम था नेबिशियो रूबिन, लेकिन दुनिया उसे एल मेंचो के नाम से जानती थी। अब उसकी कहानी सुनिए, ये कहानी बहुत चौंकाने वाली है। एल मेंचो पहले पुलिस वाला था, जो सरकार की रक्षा करने की कसम खाता था। बाद में वही सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। फिर 1944 में वो कैलिफोर्निया गया। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक राज्य है जहां लॉस एंजलिस और हॉलीवुड हैं। वहां वो हीरोइन बेचता था। हीरोइन भी एक खतरनाक नशे की दवाई है जो अफीम से बनती है। वहां वो पकड़ा जाता है, 3 साल की जेल उसने काटी, फिर मैक्सिको वापस भेज दिया गया। मैक्सिको आकर 2009 में सीजीएनजी की नींव उसने रखी, जो एक बहुत बड़ा ड्रग समूह था, और अगले 15 सालों में उसने इस ग्रुप को दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग नेटवर्क में बदल दिया। उसके नेटवर्क की ताकत इतनी थी, मैक्सिको के 21 राज्यों में उसका कब्जा था। अमेरिका के 50 राज्यों में उसकी ड्रग्स पहुंचती थी। यूरोप, एशिया तक उसका नेटवर्क था। अमेरिका इस आदमी से इतना डरता था कि उसने $15 मिलियन यानी करीब 125 करोड़ रुपए का इनाम रखा था उसे पकड़वाने पर। फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं सका, और वो भी पूरे 15 सालों तक। अब आते हैं फरवरी 2026 पर। मैक्सिको की फौज को खुफिया जानकारी मिली, यानी एक इंटेलिजेंस। अमेरिका की एक एजेंसी है CIA ने मैक्सिको की फौज को बताया एल मेंचो टपाला में छुपा हुआ है। टपाला मैक्सिको का एक छोटा सा पहाड़ी शहर है, जैसे हमारे यहाँ शिमला और मसूरी होता है, वैसा ही एक शहर है ग्वादालाजारा, जो मैक्सिको का मुंबई है। वहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर है जिसे टपाला कहते हैं। फौज ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ऊपर से निगरानी कर रहे थे, स्पेशल फोर्सेस जमीन पर उतर चुके थे, और जैसे ही कमांडो एल मेंचो के ठिकाने पर पहुंचे, सीजीएनजी जो एल मेंचो का ग्रुप था उसने गोलीबारी शुरू कर दी। भीषण मुठभेड़ हुई। नतीजा 4 सीजीएनजी लड़ाके मौके पर ही ढेर हो गए। रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियां, भारी हथियार सब जब्त किए गए। फौज के 3 जवान घायल हो गए और एल मेंचो भी घायल हो गया। उसे हेलीकॉप्टर से मैक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था इलाज के लिए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आदमी मर गया है, उतना ही बुरा था, तबाही क्यों हो रही है? जश्न होना चाहिए था। लेकिन कार्टेल इसी तरह काम करता है। जैसे ही एल मेंचो की मौत की खबर फैली, सीजीएनजी ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया। रिटेलिएशन इसका मतलब होता है बदला, यानी तुमने हमारा नेता मारा, अब हम तुम्हारे देश को जलाएंगे। कुछ ही घंटों में मैक्सिको में तबाही हो गई। रोड ब्लॉक कर दिए गए, यानी सड़कें जानबूझ करके बंद कर दी गई। और वो भी कैसे? जलती हुई बसों और ट्रकों को सड़क पर खड़ा करके। 20 राज्यों में एक साथ 250 से ज्यादा जगहों पर
यह कार्टेल की पुरानी चाल है कि जिससे फौज आगे ना बढ़ सके। ग्वादालाजारा मैक्सिको का सबसे बड़ा शहर रातों रात घोस्ट टाउन बन गया। घोस्ट टाउन यानी एक ऐसा शहर जहां कोई नहीं दिखता, सड़कें सुनसान, सब बंद, लोग घरों में बंद हो गए। पुएर्टो वल्लाराटा मैक्सिको का सबसे मशहूर टूरिस्ट शहर, जैसे हमारे यहाँ गोवा होता है, वहां एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। साउथ वेस्ट, अलास्का, डेल्टा, ये सब बड़ी अमेरिकन एयरलाइंस हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिगो और एयर इंडिया होती है। इन्होंने अपनी उड़ानें रद्द कर दी। नेशनल गार्ड के 7 जवान शहीद हुए। स्कूल बंद हो गए। अमेरिकन एम्बेसी ने आदेश दिया घर में रहो। कनाडा ने ट्रैवल वार्निंग जारी की, यानी अपने नागरिकों को कहा मैक्सिको मत जाओ। क्या एलमेंचो की मौत से मैक्सिको में शांति आएगी? इतिहास कहता है नहीं, क्योंकि सीजीएनजी जो एलमेंचो का ग्रुप था उसमें कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो राजा बनना चाहते हैं। अब इसी होड़ में ये जंग और ज्यादा शुरुआत होगी। कोई चाहेगा मैं बन जाऊं, कोई चाहेगा मैं बन जाऊं, और सब लोग पावर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जिससे पूरा देश जल सकता है। एक और बात, ये ऑपरेशन क्यों हुआ है अभी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने मैक्सिको पर बहुत दबाव बनाया था। उन्होंने टैरिफ की धमकी दी थी। टैरिफ क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश का सामान खरीदता है तो उस पर टैक्स लगाता है। अमेरिका ने कहा कि अगर मैक्सिको कार्टेल्स पर कार्रवाई नहीं करेगा तो हम मैक्सिको के सामान पर भारी टैरिफ लगाएंगे, जिससे मैक्सिको की इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। तो मैक्सिको के राष्ट्रपति ने ऑपरेशन करके ट्रंप को दिखाया, हम कर सकते हैं, हमें तुम्हारी फौज की जरूरत नहीं है। और एक आखिरी बात, 2026 फीफा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो हर 4 साल में होता है और पूरी दुनिया देखती है, इस बार ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर होस्ट कर रहे हैं। और ग्वादालाजारा जो आज जल रहा है वो एक होस्ट सिटी है। पूरी दुनिया देख रही है मैक्सिको को। एलमेंचो मर गया, लेकिन वो सिस्टम है जो उसे पैदा करता है वो अभी भी जिंदा है। गरीबी, भ्रष्टाचार और ड्रग्स का पैसा, जब तक ये तीनों है, मैक्सिको में एलमेंचो जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये उस दुनिया की कहानी है जहां ताकत और पैसा मिलकर कानून से बड़े हो जाते हैं। फिलहाल ये जंग के खत्म होने के आसार नहीं दिखते। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी जरूरी खबरें हम आपकी भाषा में लाते रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत सी मेहनत लगती है। सब कुछ अकेले करता हूं। मेरे चैनल को प्लीज इतना तो आप डेडिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ही सकते हैं।